हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को भी रोज़ वॉच करते होंगे। तो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हम लोगों ने तृतीया विभक्ति को आरंभ कर दिया है। कारक की तृतीया विभक्ति तो एनांग विकारा तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे के सूत्र को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला है सूत्र तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीया अंतरस्याम। तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य यानी समान या बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी होती है। जैसे कृष्णस्य कृष्णेन व तुल्यः, यानी कि षष्ठी या तृतीया दोनों लगेगी ये विकल्प से। अंतरश्याम यानी विकल्प से। सदृशः समो व, कृष्ण के बराबर या समान। दुर्योधनो भीमेन भीमस्य, चाहे भीमेन लगेगा चाहे भीमस्य, एक आप लगा सकते हैं। व तुल्यो बलवान नासी, दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे। दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे। न अयम मया मम वा पराक्रमम विभर्ति, यह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। माँ लोकवाद श्रवणाद हाशी श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य, यानी कहने का अर्थ है तृतीया या षष्ठी दोनों लगेंगी, किंतु तुला और उपमा के साथ षष्ठी होती है। तुला उपमा व कृष्णस्य न अस्ति, यानी तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष जो तुल्य या समान या बराबर अर्थ बताने वाले शब्द रहेंगे उसी में तृतीया अथवा षष्ठी लगेगी, लेकिन तुला और उपमा के साथ षष्ठी ही लगेगी। इतना आप जाने रहिए अच्छे से। तुला उपमा व कृष्णस्य नास्ति, इसका ये उदाहरण है। अब अगला है हेतु हेतौ। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े, तो किसके कारण? पुण्येन, तो इसमें तृतीया हो जाएगी। अब अध्ययनेन वसति, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, तो किसके प्रयोजन से? तो अध्ययन के, तो अध्ययनेन में तृतीया हुई। धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है, तो धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है, तो किससे धन होता है? परिश्रम से, तो परिश्रमेण में तृतीया हुई। तेनापराधेन दंडयो अस्ति, उस अपराध के कारण तुम दंडनीय हो, तो किसके कारण? अपराधेन। बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है? विद्या, तृतीया इसमें लगी है। हेतु में पंचमी भी होती है, कभी कभी मतलब पंचमी भी होती है। जैसे विद्या ददाति विनयम, विनयादाति पात्रताम, पात्रत्वादक मापनोति धनार्धम ततः सुखम, इस तरह से ये श्लोक है, इसमें पंचमी भी है। अब है टिप्पणी। गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए तो भी वह कारक विधान में प्रयोजिका बन जाती है। जैसे अलम यानी कृतम व श्रमेण, इसका अर्थ होगा श्रमेण साध्यम नास्ति, यहाँ पर साधन क्रिया गम्यमान है, श्रूयमाण नहीं। उस साधन क्रिया के प्रति श्रम करण कारक है, अतएव श्रम में तृतीया हुई। अब है शतेन शतेन वत्सानुपाययति, अर्थात शतेन परिच्छेद्य, इसका अर्थ होगा 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है। परिच्छेद्य यानी या करके, गम्यमान क्रिया है, ये गम्यमान क्रिया है। अब अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, यानी जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। अब है बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में
जिस गुण में बढ़ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया होती है। जैसे रामः स्वाग्रजम गुणैः अतिशेते, राम अपने भाई से गुणों में बढ़कर है, तो यहाँ भी तृतीया हो जाएगी। गुणैः, राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर है। अब स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, स्वर में राम के सदृश है, पर कहीं कहीं इसी अर्थ में सप्तमी भी होती है, कहीं कहीं तृतीया ना होकर के सप्तमी भी होती है। जैसे धन देन समस्त त्यागे, त्याग में कुबेर के समान है। कार्य अर्थ प्रयोजन गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के भी योग में उपयोज्य या आवश्यकम वस्तु तृतीया में रखी जाती है। जैसे देवपादानाम सेवकर्ण प्रयोजनम तृणेन कार्यम भवति स्वराणाम सानुरागेणापि मूढ़ेन भृत्येन को गुणः को अर्थ्या पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। मतलब पुत्र का क्या अर्थ, जो न विद्वान हो न भक्ति करने वाला हो। अब है अगला, ये जे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान से चा कर्म संज्ञा। ये वार्तिक है। यज धातु के कर्म की करण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। मतलब जो यज धातु रहता है उसके कर्म की करण संज्ञा होती है, यानी जहाँ द्वितीय लगेगी वहाँ तृतीय विभक्ति लगेगी, और संप्रदान की यानी चतुर्थी की कर्म संज्ञा होती है, वहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे पशुना रुद्रम यजते, रुद्र को पशु देता या चढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, तृतीय विभक्ति हम लोगों का समाप्त हुआ। कल से हम लोग चतुर्थी विभक्ति को देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।